अध्यक्ष महोदय ये जय भीम साहब। धन्यवाद साथियों, आपने मेरा फूलों से स्वागत किया, वाकई मुझे दिल से अच्छा लगा है। मैं चाहता हूं अपने लिए एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया। तो कितने लोग हैं जो संविधान की जानकारी लेने आए? हाथ खड़ा करके बताओ। देखो, बाकी आप लोग अपना कीमती जो समय होता है, समय सबसे बड़ा कीमती होता है, लेकिन लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना? तो बैठ लीजिए मैडम। आप लोग यहाँ आए हैं और वाकई जानना चाहते हैं, इसलिए आप लोग आए। बात सही है? मेरी बात कोई समझ में आए तो यस और नो में जवाब दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं? अच्छा, बोलना सबको आता है? बोलना सबको आता है? देखो, जिनको बोलना आता है वो तो यस नो में बोले, और नहीं गर्दन तो हिला ही सकती है। हाँ जी, हिला सकते हैं ना? मतलब बोलते हैं ना भाई, ये तो कम से कम 2.5-3 किलो का होगा, है ना? छोटी सी जुबान हिलाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि बोलने की आदत आनी चाहिए। क्या? लोग बोल नहीं पाते। सबसे बड़ी जो कमजोरी है, हम लोग बोल नहीं पाते। तो बोलने की आदत हमको डालनी चाहिए। डाल सकते हैं? तो साथियों, आज का दिन वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम राज्याभिषेक, बाबा साहब का राज्याभिषेक करेंगे, क्योंकि हमारी आज़ादी का दिन आज का ही है। 29 अगस्त 1947 संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को अधिकृत किया गया कि आज से जो आप नियम कानून लिखेंगे उसके हिसाब से भारत चलेगा। और जिसके नियम, और दयाल जी डोंट डिस्टर्ब, बहुत सीट खाली है, बैठ जाएंगे, ठीक है ना? तो आज हम लोग बाबा साहब का राज्याभिषेक करेंगे। आप सभी चाहते हैं कि हम अपने राजा का सम्मान करें? कितने लोग चाहते हैं? है ना? तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली हो जाओ। साथियों, पहले से ही है, आज भी है, आपके घर में आपके नियम कानून चलते हैं। चलते कि नहीं चलते हैं? हाँ जी, चलते हैं ना? लेकिन देश में जो नियम कानून चलते हैं वो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए चलते हैं, ठीक है? और घर में भी कौन कानून बनाता है? हेड ही तो बनाता है, चाहे वो महिला हो या आदमी हो, कोई भी हो। और उसी के अनुसार कि भाई ये किचन है, इसमें जूते उतार के जाना है, ये बेड है, ये मतलब जो भी व्यवस्था करते हैं वो हेड की व्यवस्था होती है, चाहे वो महिला हेड हो घर में या आदमी हो। बात सही है? खजाने का कौन इंचार्ज रहेगा, कैसे क्या किसको खर्च करना है, ये नियम बनाए जाते हैं। और ऐसे ही हमारे देश को अच्छा चलाने के लिए, यानी प्रभुत्व संपन्न भारत बनाने के लिए बाबा साहब ने इस संविधान में नियम लिखे। तो हमको इनकी जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, सबको होना चाहिए कि मुझे ही होना चाहिए? सबको होना चाहिए ना? कितना अच्छा रहेगा अगर सब लोगों को जानकारी हो जाए ना, तो ये भारत 10 साल में अमेरिका से आगे चला जाएगा, केवल 10 साल में। लेकिन इस कार्यक्रम की बहुत लोगों को जानकारी दी गई है ना, लेकिन शुरुआत है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छे काम में समय लगता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आज जो नहीं आए क्या उनको ये जानकारी मिल पाएगी? लोगों के घरों में संविधान है क्या? लोग पढ़ते हैं क्या? नहीं। लेकिन यहाँ जानकारी लेने वालों के दिमाग में आज संविधान चला जाएगा, ठीक है? तो मैं चाहूंगा मिस्टर राजेंद्र सिंह और दयाल जी, ठीक है ना, फूल लें और सबके हाथों में फूल दे दें, ठीक है? बाबा साहब हमारे राजा के रूप में स्टेज पर आएंगे, ठीक, और आप सब लोग उन पर
उनका फूलों से स्वागत करेंगे। कर सकते हैं? कोई दिक्कत है किसी को? है ना? तो खड़े होकर के हम लोग बाबा साहब का फूलों से स्वागत करेंगे और फिर स्टेज पर मालाओं से बाबा साहब का स्वागत किया जाएगा। हम उनको अपने राजा के रूप में मानते हैं और स्टेज पर हमारे साथ में जितनी देर हम लोग रहेंगे बाबा साहब रहेंगे, ठीक है ना? और आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हमें अपने घरों में भी अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए अपने घरों पे भी हमें आज कार्यक्रम करना चाहिए। शाम को यहाँ से जाने के बाद क्या करना चाहिए? बाबा साहब की एक तस्वीर लेंगे, कुर्सी पर रखेंगे, बाबा साहब को माला पहनाएंगे और मिष्ठान बांटेंगे, है ना? जब मिष्ठान आप बांटेंगे तो निश्चित तौर पे लोग कहेंगे काय का है। आज के दिन के बारे में आप यहाँ सुन रहे हैं, ठीक है ना? फूल बांट दो फटाफट, ठीक है ना? तो आप लोग खड़े हो जाएं और मैं बाबा साहब को कॉल करूँगा, ठीक है ना? और जैसे ही बाबा साहब को लाएंगे आप उनको फूल डालेंगे, ठीक है सर? जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सम्मान करें। तो चूंकि समय काफी हो गया है और हमें शुरू कर देना चाहिए कार्यक्रम को, तो आप लोग खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान करेंगे और राष्ट्रगान के बाद में हमारे जो जय घोष हैं उनको करेंगे। मैं बोलूँगा जब तक सूरज चांद रहेगा, आप बोलेंगे बाबा साहब का नाम रहेगा, तेरा मेरा कोई नहीं करेगा, ठीक है ना? मैं बोलूँगा जय भारत, आप बोलेंगे जय संविधान, ठीक है? नहीं है? मैं बोलूँगा जय भारत, आप लोग बोलेंगे जय संविधान, ठीक है ना? तो राष्ट्रगान शुरू करते हैं। आप लोग हाथों को बिल्कुल सावधान की पोजीशन में कर लें, ठीक है ना? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भारत। धन्यवाद। आप लोग बैठ जाएं और जब बाबा साहब का स्वागत हो, आप लोग हल्ला गुल्ला ताली खूब बजाएं, ठीक है ना?
और हमारे बीच में है अलीगढ़ से, तो उनकी मम्मी इधर हैं और बाकी ये लोग मतलब धन्यवाद के पात्र भी हैं कि ऐसी शिक्षा दी तो बच्चे वहाँ पहुँचे हैं। तो एक मैडम आप आ जाइए, है ना, इनके लिए जोरदार ताली। और एक और राजेश कुमारी गौतम मैडम और हैं, मैं इनसे अनुरोध करूँगा कि बाबा साहब दया जी आप आइए, माला वगैरह लाइए, है ना, माला दीजिए। आप भी आ जाओ, बाबा साहब का स्वागत कीजिए, है ना। आज बाबा साहब को अधिकृत किया गया था। पहले दूसरी व्यवस्थाएं चलती थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आज भी वो कायम है ना। और साथियों व्यवस्था वो जिंदा रहती है जिसका लोग गुणगान करते हैं। अरे चप्पल पहन के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। समझ लो व्यवस्थाएं, देखिए आप कोई भी, चलो बहस करने की नहीं है, कोई भी व्यवस्था हो, आपने इस्लाम वालों को देखा है 6 बार नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था जिंदा है। आपने हिंदुओं को देखा होगा, वो भी कई बार अपनी आरतियां करते हैं, ठीक है ना। आपने ईसाइयों को देखा कि वो भी सुबह शाम अपनी प्रेयर करते हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था जिंदा है। लेकिन 72 साल में जिस व्यवस्था से आपको सब कुछ मिला है, आप एक अनुच्छेद नहीं पढ़ते हैं और फिर कहते हैं कि संविधान खत्म हो रहा है। बात सही है कि नहीं है? सही है। अरे इसको अमल में लाने की जरूरत है, और जब ये अमल में ले आएंगे तो फिर किसी की औकात नहीं कि इसमें एक अक्षर भी बदलाव कर दे। बात समझ में आ रही है? आज उनकी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि उनका बच्चा बच्चा जानता है कि हमारी व्यवस्था क्या है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं आप लोग खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से, और मैडम से कहूंगा कि एक कट्टा पहना है और एक माला पहना है बाबा साहब, ठीक है ना। जोरदार ताली बजाओ, जोरदार तालियां। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये इधर आपने उल्टा पहना दिया, नहीं इधर लो इसको, इस साइड में ये, हाँ ये ऐसे, हाँ सही है, सही है, सही है। नहीं नहीं बस, और माला पहनाएं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बाबा साहब का राज्याभिषेक किया, ठीक है ना। जोरदार एक बार ताली बजा दो, देखो जितनी जोर से ताली बजाओगे आपकी बॉडी में गर्मी आ जाएगी, है ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ठीक है मैडम। तो बाबा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। थैंक यू। अब ये बताओ, ये मेरा सम्मान हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं जो ये सम्मान चाहते हैं? सभी चाहते हैं? भाई एक काम करना पड़ेगा, है ना, संविधान पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मैं कोई अफसर हूँ क्या? बस संविधान पढ़ लिया और आपको पढ़ाने आ गया, इन लोगों ने मेरा स्वागत कर दिया। तो क्या अगर आप पढ़ेंगे तो आपका स्वागत होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। लेकिन काम एक करना पड़ेगा कि आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा। पढ़ सकते हैं? कितने लोग हैं कि आज से संविधान पढ़ेंगे? पढ़ेंगे?
तो साथियों मैं निश्चित कह रहा हूँ कि आपका भी ऐसा ही सम्मान होगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों आपको यहाँ तक बुलाने में हमारे कुछ साथियों ने अथक प्रयास किया है, ठीक है नहीं है। मैं चाहूंगा कि उनका सम्मान हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए, बाकी होना चाहिए। तो जोरदार ताली अपने लिए बजाओगे है ना। तो मैं स्टेज पर कॉल करना चाहता हूं और आप उनके लिए ताली बजाएंगे। मिस्टर देवदत्त दयाल जी ऑन द स्टेज, और हमारे प्रिंसिपल राजेंद्र जी हैं, आप भी आ जाइए। और हमारे युवराज जी हैं, इन्होंने भी थोड़ा सा मेहनत की है। अगर ऐसे लोग ने और दिल से कर लें तो हो सकता है ज्यादा लोग आ जाएं, ठीक है ना। साथियों मैं इनका स्वागत करूंगा, आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे, है ना। जूते वाला वो जूता उतार के नहीं जा रहे हैं, वीडियो में आएगा। प्लीज जूते आप ना नीचे उतार दीजिए, वीडियो में आएगा। हेलो आप समझा चलो। बाबा साहब ने टाई सूट पहनना सिखाया, कितने लोग तुम में से आए पढ़े लिखे टाई सूट पहन करके। बाबा साहब ने कहा था आप पढ़े लिखे हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा लिखा दिखने से फर्क पड़ता है। यही अंधविश्वास है जो तुम लोग बोलते हो। मैं दिखाऊंगा तुम जिन चीजों को मानते हो उन पर लंब रेट लगाते हैं लोग। इसी के लिए बाबा साहब ने मना किया था, ठीक है ना। बाबा साहब ने कहा था अपडेट रहिए, यही है, ठीक है ना। संदेश तो हमारा, हमें लोग गाली दे रहे हैं जब हम इसकी डेट बता रहे हैं कि 2 साल 2 महीने 27 दिन में लिखा, लोग कहते हैं हम FIR कराएंगे। ये किताबें पढ़ने से संविधान की नॉलेज नहीं होती है, और न बाबा साहब की नॉलेज। अभी मैं खड़ा कर दूंगा ना तो लोग बाबा साहब को गाली देंगे इसी मंच पर कि बाबा साहब बहुत गरीब थे, ये थे, बोलते कि नहीं बोलते हैं। कितने मंचों पे आपने सुना है बाबा साहब एक भी गरीब नहीं थे। बाबा साहब तुम्हारी उम्र में सोने चांदी के आभूषण पहनते थे बचपन में, ठीक है ना। बाबा साहब को पढ़िए तरीके से। अभी आशा है कि आप और अच्छा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। फोटो वोटो लेना हो तो ले लो भैया, नहीं हमारी तो वीडियो चल रही है। चलो। बहुत बहुत धन्यवाद इन साथियों ने आप लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई, आप लोग यहाँ तक आए, ठीक है ना। और आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप संविधान की जानकारी लेने आए, ठीक है ना। इस संविधान की वजह से आज हम यहाँ हैं, ठीक है। चमत्कार, क्या चमत्कार कहते हैं ना, किताबों में चमत्कार होता है, ठीक है ना। किताबों में चमत्कार होता है। कहाँ राजेंद्र जी संविधान, ये इसी का चमत्कार है कि तुम्हारे घरों में रौनक आई है, ये इस किताब का चमत्कार है। किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसका चमत्कार है। केवल पार्लियामेंट में रखने से आपके घरों में रौनक आ गई। अगर ये तुम्हारे घरों तक पहुंच जाता ना, तुम्हारे घरों तक, तो आज इस देश में रौनक आ जाती। आज देश में कोई अत्याचार नहीं होता। कब, जब ये तुम्हारे घरों में होता। इसके पार्लियामेंट में रखने से ही तुमको शिक्षा मिल गई, नौकरी मिल गई, MLA MP बन गए, राष्ट्रपति बन गए। किसकी वजह से, यही है ना, इसी का चमत्कार है, कोई और है। हाँ जी,
बात सही है? और इसको लिखने वाले कौन है? बात सही है? और आज के दिन से शुरुआत हुई इसके लिखने की। कौन से दिन से? कितने पढ़े लिखों को मालूम था? ठीक है ना? आज के दिन से शुरुआत हुई। और कौन से दिन इसको पूरा किया? 26 नवंबर 1949। ठीक है? कितना समय लगा? 2 साल 2 महीने 27 दिन। कितना समय लगा? 2 साल 2 महीने 27 दिन। लेकिन इस समय का प्रचार किया गया 2 साल 11 महीने 18 दिन का। क्यों? क्यों तो वो लोग ये कह सके कि ये संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, बल्कि हमने तो पहले ही लिख लिया था। बाबा साहब से तो दस्तखत कराई थी। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए इस डेट को उन्होंने गलत प्रचारित किया। हेलो, बात समझ में आ गई? देखो, मेरी बात सही लगे तो यस, और अगर नहीं समझ में आए तो भी कर सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? एग्जाम में हम तो वही देखो, एग्जाम में लिखो मत लिखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? नहीं है? मुझे इससे, मैं तो जो एक्चुअल की है, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं आपको। एग्जाम में आप क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, लेकिन जब संविधान पढ़ने वालों की सरकार आएगी ना, तो 2 साल 2 महीने 27 दिन क्लियर की जाएगी। बात समझ में आ गई? क्योंकि आप बताइए, आप पैदा होने से पहले क्या कर सकते हैं? जब 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति ही नहीं बनी, प्रारूप समिति का ही अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया गया, उसी दिन से तो लिखेंगे या पहले से लिख लेंगे? हैं? अरे भाई, आपकी डेट ऑफ बर्थ कब से शुरू होती है? उम्र कब से शुरू होती है? हाँ, सही है। ऐसा तो नहीं है गर्म में आने से शुरू हो जाता हो। बात समझ में आ रही है? तो 29 अगस्त 1947 दिन था, जिस दिन बाबा साहब को इस देश की व्यवस्था को लिखने के लिए नियम कानून के, ये किस नियम और कानून के आधार पर देश चलेगा, बाबा साहब को अध्यक्ष बनाया। ठीक है? और अन्य लोग भी इस समिति में जोड़े गए, लेकिन सबकी जानकारी में ये बात है कि जो अन्य लोग जोड़े गए थे, किसी ने बीमारी का बहाना किया, किसी ने कोई बहाना किया, यानी किसी ने साथ नहीं दिया। अकेले बाबा साहब को ये जिम्मेवारी निभानी पड़ी। ठीक है ना? अगर वो 7 लोग और निभाते ना जिम्मेवारी, तो फिर यहां 7 लोग खड़े होते। इस स्टेज में कितने लोग खड़े होते? अगर ये संविधान लिखने में अन्य लोग भी होते, ठीक है, विधानमंडल के 284 लोग जो थे, वो केवल उसमें सजेशन देते थे, जो बाबा साहब कर दिया। क्या कर दिया? ऊपर ही लिखा है साधारण। साधारण का मतलब क्या क्या होता है? सामान्य और जनरल, है ना? हम उसको साधारण बोलते हैं। ठीक है? और कौन कौन साधारण होंगे? मतलब हम सब तो होंगे ही साधारण। भारत की सरकार, भारत की सरकार का मतलब जानते हैं आप? जानते हैं भारत की सरकार कौन कौन होती है? भारत की सरकार होती है राष्ट्रपति और उसका मंत्रिपरिषद। भारत की सरकार कौन होती है? राष्ट्रपति और उसका मंत्रिपरिषद। संसद, यानी जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी क्या होंगे? राष्ट्रपति भी साधारण होगा। कौन होगा? साधारण होगा। उसके जितने मंत्री हैं वो भी क्या होंगे? साधारण होंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी साधारण व्यक्ति होंगे। उसके आगे लिखा है राज्यों की सरकार, यानी राज्यपाल और उसका मंत्रिपरिषद।
लाइव में चल रहा और जितने भी विधायक हैं वो क्या होंगे? सभी साधारण होंगे। है। भारत के राज्य क्षेत्र या इसके अधीन विदेशों में जो नौकरी कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय के लोग, वो भी क्या होंगे? साधारण, जनरल होंगे, सामान्य होंगे। कोई तुमन घट नहीं होगा। सब संविधान के अनुसार अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे। केवल क्या करेंगे? जितने भी अधिकारी, प्राधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी है,